हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। कितना मुश्किल होता है उस रिश्ते से निकलना जब रिश्ता 8, 10, 15 या 20 सालों का होता है और फिर रिश्ता दोस्ती का, प्यार का या फिर पति पत्नी का रिश्ता होता है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जब एक व्यक्ति तो आपको छोड़ना चाहता है, वो बिल्कुल आपसे अलग हो जाना चाहता है, लेकिन आप उससे मन से इतने जुड़े हैं, इमोशनली कनेक्ट हैं, प्यार से जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं कि आप उस रिश्ते से निकल नहीं पाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह से ब्रेकअप में मूव ऑन करें और एक अपनी अच्छी लाइफ जिएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी इंसान इतनी दुख और पीड़ा में चला जाता है कि उसको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि किस तरह से अगर वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, इस डर से, यही फीलिंग्स उसके मन को इतना परेशान करती हैं कि मैं किस तरह से अपना जीवन जीऊँगा या मैं किस तरह से रह सकती हूँ या रह सकता हूँ अगर वो व्यक्ति मेरे लाइफ में नहीं है। और फिर हम अपने आप को दूसरों से अलग करने लग जाते हैं, बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे और फिर दोस्तों से मिलना जुलना या जो हम चीज़ें करते थे वो सारी चीज़ें करना हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इस दुख से, इस पीड़ा से कैसे निकलें। वक्त हर जख्म को भर देता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जो है और दूरियां जो हैं वो हर जख्म को हील कर देती हैं। सो अपने आप को वक्त ज़रूर दें। इस बात को समझें कि अगर आप थोड़ा दूरी बना लेंगे, थोड़ा अपने आप को वक्त देंगे तो आप इन चीज़ों से मूव ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो ज़रूरी बात है वो यही करनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया पे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपको फिर डिलीट करने पड़ेंगे। जहाँ भी आप उनसे चैटिंग करते हैं, मैसेज या जो भी आपके पास फोटोग्राफ से जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनसे रिलेटेड, उन चीज़ों को अपने आप से दूर करना पड़ेगा। और कभी कभी ये होता है कि हम नंबर ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन नंबर याद होता है, फिर बार बार हम चेक करते हैं अनब्लॉक करके कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया या कोई फ़ोन कॉल तो नहीं आई है। तो अगर आप अपने रिश्ते में, पुराने रिश्ते में जो कि टूट चुका है, उससे मूव ऑन करना चाहते हैं तो ये आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आपको वो नंबर अगर आपने डिलीट कर दिया है, ब्लॉक करा है, तो उसको डिलीट करें और बार बार ये चीज़ें चेक करना बंद करें। सोशल मीडिया पे बार बार उनका स्टेटस देखना या दूसरे सोशल मीडिया पे वो क्या कर रहे हैं या उनके फ्रेंड से पूछना कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि अपने आप को सेल्फ हार्म नहीं करना है आपको। कभी कभी क्या होता है कि हम रिश्तों में इतने जुड़े हुए होते हैं, इतना प्यार और कनेक्शन हमारा रहता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, तो उस चीज़ को, उस दुख को, पीड़ा को हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कदम उठा लेते हैं, ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सेल्फ हार्म नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अपने आप की इम्पॉर्टेंस को समझना है कि मैं ख़ास हूँ और उस व्यक्ति के साथ ही मेरा वजूद नहीं था। अगर उसके जाने से मेरा वजूद नहीं ख़त्म होता, मैं एक अलग इंसान हूँ और मेरी एक अलग पहचान है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप उनको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, तो उनके फ्रेंड से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने नए दोस्त बनाए हैं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको उनके बारे में कुछ भी अब जानने की ज़रूरत नहीं है और किसी तरह के हर्ट में या गिल्ट में रहने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपकी वजह से कहीं वो रिश्ता तो नहीं टूटा या आप ही जिम्मेवार हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अब रहना नहीं चाहता, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत हैं। आपको अपने आप को गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार मैसेज देखना या किसी के थ्रू मैसेज भेजने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि मेरे दिल में बहुत सारी अभी चीज़ें हैं, बहुत सारा गुस्सा है या बहुत सारी भावनाएं छिपी हैं जो एक मैसेज करके मैं उनको लिख देता हूँ या लिख देती हूँ। तो क्या करते हैं कि मैसेज करते हैं, बहुत लंबे लंबे मैसेज लिखेंगे। तो अगर सामने वाला उस मैसेज को देखता भी नहीं है या आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो फिर आपको दुख होगा कि मैंने तो इतना कुछ लिखा या मेरे मन में इतनी सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन सामने वाले के मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी। अपने आप को वक्त दें, अपने लिए वक्त दें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी इंसान के आपकी ज़िंदगी से निकल जाने का ये मतलब नहीं है कि हमारी अपनी कोई ज़िंदगी अब नहीं बची है।
जैसे आप पहले अच्छे से उनके बगैर भी ज़िंदगी जीते थे, खुशनुमा ज़िंदगी, एक अच्छी रूटीन, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती, बाहर आना जाना, सारी चीज़ें, अपनी हॉबीज़ जो आपकी थी उनको आप सारी चीज़ें वो करते थे, वही आपको अब दोबारा से करनी है। अपने फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स से मिलना जुलना है, उनके साथ एंजॉय करना है, वो सारी चीज़ें आप करें। मान लीजिए कि अगर आपने उनका नंबर तो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आप बार बार उसको अनब्लॉक करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं या बात करते हैं, कॉल करते हैं और वो सामने वाला नहीं उठाता है, तो ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर हमें दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं और हमारी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम होती है कि हम तो किसी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उनके पीछे पीछे हम जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। सो आपको दूसरे व्यक्ति को इतना भी नहीं इंपॉर्टेंस देनी कि आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लगे। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप एक यूनिक इंसान हैं, आप उनको आगे देखें कि हम और क्या अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर इतना गुस्सा होता है, इतना रिग्रेट की फीलिंग होती है, रिवेंज की फीलिंग होती है कि कभी कभी लोग जो है एक नए रिश्ते में चले जाते हैं उस पुराने रिश्ते को भुलाने के लिए। अब हम ये भी नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, क्या वो व्यक्ति सही है। अगर आप दुख में हैं और परेशानी में हैं, किसी ने आपकी बातें सुन ली, थोड़ा आपको समझ लिया, आपसे प्यार से अच्छे से बात कर ली, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपके लिए सही है। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक ब्रेकअप करते हैं, फिर उनको लगता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे समझ रहा है, तो उस रिश्ते में जाने अनजाने बगैर सोचे समझे वो पैर रख देते हैं और फिर कहीं ना कहीं अगर वही चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और आगे जाके फिर इंसान रिश्ते बनाने से भी डरता है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो अपने आप को वक्त दें। हर चीज़ वक्त के साथ हील हो जाती है। अगर आप अपने आप को थोड़ा वक्त देंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, तो कुछ समय के बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप पुराने रिश्ते से मूव ऑन नहीं करेंगे, अपने आप को, अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जिएंगे, अकेले हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन को ही न्योता दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप बहुत दुख में, नेगेटिव फीलिंग्स में रहेंगे, हर्ट में रहेंगे, इस तरह की परेशानियों में लगातार बने रहेंगे, तो आगे जाके मानसिक परेशानियों का भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फीलिंग्स को समझें, अपनी लाइफ की वैल्यू करें, अपने लाइफ का एक पर्पस सेट करें, क्योंकि किसी व्यक्ति के आने या जाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति सही नहीं है, आपकी प्यार या आपके इमोशंस की कदर नहीं करता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता है आपके, तो वो इंसान आपके प्यार के काबिल ही नहीं है। इस चीज़ को आप समझें। आप खुद में इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि आप खुद से ही अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अपने आप को वक्त दें, उनसे दूरियां बनाएं, ताकि समय के साथ आप अपने आप को हील कर सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट्स लिखकर ज़रूर भेजें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू।